पढ़ाई के अलावा आप खेलकूद, भाषण, वाद विवाद आदि प्रतियोगिताओं में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती रही है। आपने संस्कृत और इतिहास विषय में डबल एमए किया हुआ है। साथ ही साथ आपने दिल्ली महाविद्यालय से जर्नलिज्म का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। आप एक बहुत अच्छी प्रभावशाली वक्ता भी है, साथ ही लेखिका भी है। आपके वक्तव्य में खास करके संकल्प शक्ति के प्रयोग, क्षमा भाव, भोग लगाओ भोगना मिटाओ, पुण्यों की पूंजी, कर्मों की गहन गति आदि विषयों पर आपका वक्तव्य सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पिछले 12 वर्षों से आदरणीय सूर्य भाई जी के साथ आप भारत के कोने कोने में जाकर ईश्वरीय सेवाएं कर रही है। साथ ही आपने परदेश की भी बहुत सारी सेवाएं की है, जैसे ओमान, श्रीलंका, मॉरिशस आदि देशों में भी आप ईश्वरीय सेवार्थ भ्रमण कर चुकी है। पीस ऑफ माइंड चैनल पर आपका कार्यक्रम सुहाना सफ़र बहुत पॉपुलर हो रहा है और आप भाई बहनों को भी पता चल गया है, तो आप ये पॉपुलर प्रोग्राम सुहाना सफ़र जो पीस ऑफ माइंड चैनल पर है वो आप ज़रूर देखेंगे, सुनेंगे। जिन्हें पता ना हो, सचमुच आप ईश्वर की सच्ची सच्ची गीता है, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि सच्ची गीता क्या है, यही तो हमें विश्व के आगे प्रत्यक्ष करना है। तो हम सभी सामने गीता दीदी से अभी सुनेंगे और अनुभव भी करेंगे, क्योंकि आज जो हमारी योग भट्टी है, सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की योग तपस्या भट्टी, तो इस भट्टी को दीदी जी 4 चांद लगा देंगे। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ और दीदी जी से विनंती करती हूँ कि आप हमें अनुभवों से इस योग भट्टी को भरपूर करें हमें। ओम शांति। बहनों से अनुरोध करते हैं कि आप दीदी को तिलक और पुष्प देकर स्वागत करेंगी। निर्मला दीदी और साधना दीदी। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा।
ओम शांति। आज का दिन बहुत ही सुंदर दिन है। बाबा ने आप सभी के लिए बहुत सुंदर प्रभु मिलन का एक दिन रखा है स्पेशली। इसमें हम पूरा ही दिन बाबा की याद में मग्न रहेंगे और टॉपिक भी बहुत अच्छा है, सकारात्मक वर्ष की तपस्या भट्टी। तो सकारात्मक चेंज हम में जरूर हुए होंगे। अभी भी कुछ दिन शेष बचे हैं, 8-9 दिन हैं, और इसी बीच में एक भट्टी का सुंदर आयोजन आप सभी के लिए किया गया है। तो इन 8-9 दिन में भी अगर कुछ भी नेगेटिविटी हमारे अंदर है, किसी भी प्रकार की बैड हैबिट्स हैं, कोई विकार हमें परेशान करता है, कोई बुराई हमें तंग कर रही है, कोई कमी हमें कमज़ोर बना रही है, तो बहुत ही दृढ़तापूर्वक अमृत वेले उठकर बाबा के सामने दृढ़ संकल्प करके उसको हम चेंज कर सकते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं, बशर्ते हमारी स्वेच्छा हो और एक हमारा दृढ़ संकल्प हो। हमारा एक दृढ़ संकल्प और बाबा की मदद के 1000 कदम मदद के हमें मिल जाएंगे। लेकिन जब तक मेरा एक संकल्प पहला कदम नहीं उठेगा, तब तक हम बाबा की मदद से भी वंचित रहेंगे। अब समय भी यही चाहता है कि हम संपूर्णता की ओर चलें। हमारे अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं, नेगेटिविटी है, उससे मुक्त हो जाएं। और बाबा भी यही चाहता है कि अभी हमारा देवत्व निखर के बाहर आ जाए, लोगों को दिखे वो देवत्व जो हम में समाया है, उसे हम एक्टिवेट करें, जागृत करें और अपने चेहरे चलन से उस देवत्व को भी दिखाएं और भगवान को भी प्रत्यक्ष करें। ये शुभ इच्छा बाबा की अभी रही हुई है, जो हम सभी को पूरी करनी है। उसके लिए हमें विशेष अपनी सोच पर बड़ा ध्यान रखना होगा। हमारे मन में उठने वाले संकल्प विचार कैसे हैं। अक्सर बाबा कहते हैं, बच्चे व्यर्थ ना सोचो, व्यर्थ ना चले, मन में नेगेटिव ना चले, केवल पॉजिटिव और समर्थ सोचो। क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो वैसे ही वाइब्रेशन हमारे चारों तरफ फैलते हैं, और जब पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिविटी या यूँ कहिए कि एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे चारों तरफ काम करती है। हमारे पास एक बेहद विशाल कहो, चमत्कारिक कहो, जादुई कहो, शक्ति है, और वो शक्ति है संकल्प शक्ति, विचार शक्ति। इस शक्ति को यदि हम ठीक से यूज करना सीख जाए तो हमारा जीवन निर्विघ्न, सफल, सुखी, सरल हो सकता है। कोई भी ऐसा सपना नहीं जो हमारा पूर्ण ना हो। ऐसी शक्ति है ये, जो दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकती है, रोग को निरोग में बदल सकती है, जो हमारे असंभव को संभव करने की ताकत रखती है। तो ये ताकत है हमारे संकल्पों में।
तो संकल्प शक्ति को पहचानेंगे। सकारात्मक परिवर्तन करना है ना हमें अपने में। हम सुबह से शाम तक क्या सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं। आजकल एक बीमारी निकली है, ओवर थिंकिंग। बहुत ज्यादा सोचना, फालतू का सोचना, नेगेटिव सोचना और नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करना, जिसको बाबा बार बार अटेंशन देकर बोलते हैं कि व्यर्थ ना सोचो। और इससे मुक्त होने के लिए बाबा ने हमें बहुत अच्छे स्वमान दिए हैं, जो योग का ही एक हिस्सा है। उन स्वमान का जितना जितना हम अभ्यास करते रहेंगे, उतना उतना व्यर्थ से ज्यादा सोचने की आदत से मुक्त होते चले जाएंगे। एक दिन में कम से कम 100 बार, 108 बार, 200 बार एक ही स्वमान को बार बार स्मृति में लाइए। यूं कहिए कि अजपा जाप कीजिए इसका, तो देखेंगे कि जो फालतू के भयभीत चिंतित करने वाले विचार थे, जो हमें डिस्टर्ब करने वाले संकल्प थे, वो धीरे धीरे स्लो हो रहे हैं, उनकी गति धीमी हो गई है और धीरे धीरे वो आउट हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। हमारे विचार शक्ति में बहुत बड़ी ताकत है निर्माण करने की। आप सभी को पता होगा, सुना भी होगा, जब एक बात चलती है कि ये सृष्टि किसने रची, तो उत्तर आता है कि ब्रह्मा ने रची। कैसे रची? संकल्प से रची। तो जहां मनोवैज्ञानिक ये सिद्ध कर चुके हैं, यहां हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि हमारे संकल्प में कौन सी शक्ति है? क्रिएटिव एनर्जी है, रचने की ताकत है, निर्माण करने की ताकत है। अब हम देखें कि संकल्प तो हम रोज कर रहे हैं, विचार तो रोज चल रहे हैं हमारे, परंतु हम नेगेटिव रच रहे हैं या पॉजिटिव निर्माण कर रहे हैं, ये मुझे गहराई से चेक करना है। हमारे संकल्प काम कैसे करते हैं? मान लीजिए मैंने यहां कोई विचार अपने मन में उत्पन्न किया, वो तो चलते ही ऑटोमेटिक चलते, मन का काम ही है सोचना, वो तो सोचेगा, है ना। लेकिन क्या सोचे ये मेरे ऊपर है। वो तो सोचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी सोचेगा, परंतु सोचे क्या, उसको एक दिशा देना, वो मेरा काम है। अगर मान लीजिए मैं बहुत दुखों में रहती हूँ, टेंशन की बातें, बीमारियों की बातें, नेगेटिव बातें सोचती रहती हूँ, तो मेरा चारों तरफ वायुमंडल बहुत नेगेटिव, मेरा ऑरा जो क्रिएट होगा उन विचारों से वो भी नेगेटिव, और जितनी भी मेरे चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी है वो अट्रैक्ट करेगी उसको। नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। जैसे आपके हाथ में कूड़ा हो, तो क्या आप उसको मंदिर में फेंकेंगे, बेडरूम में फेंकेंगे, लिविंग रूम में फेंकेंगे, किचन में फेंकेंगे? कहां फेंकेंगे? कूड़ा कूड़े को अट्रैक्ट कर रहा है। इवन आप रोड पर भी हैं, स्वच्छता अभियान चला, तब से अवेयरनेस आ गई कि कहीं भी हमको कुछ फेंकना नहीं। मान लीजिए आपने केला खाया, कुछ फल फ्रूट खाया, कुछ भी खाया और कुछ कूड़ा आपके हाथ में है, तो इतनी तो अवेयरनेस है ना हमारे अंदर कि हम कहीं भी नहीं फेंकेंगे उसको, या फेंक देते हो। अगर ये काम करते हो तो भी इसे ध्यान रखेंगे कि यथास्थान ही हमको कूड़े को फेंकना है, हर जगह नहीं फेंकना है। ये भी पाप है, सूक्ष्म पाप है ना। प्रकृति का विरोध कर रहे हैं हम, प्रकृति को गंदा कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं, तो ध्यान रखेंगे यथास्थान। तो मान लीजिए हम सफर में भी है तो किधर फेंकते हैं? जहां स्थान होता है उसका, वहां ऑटोमेटिकली क्या जाता है? वो कूड़ा जाता है। तो जैसे कूड़े को कूड़ा अट्रैक्ट करता है, नेगेटिविटी को नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती, वैसे ही पॉजिटिविटी को पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है। तो जो हम लंबा समय सोचते रहते नेगेटिव पॉजिटिव, वैसी सिचुएशन बन जाती है। क्योंकि जो कुछ हम सोचते हैं वैसे ही वाइब्रेशन हमारे से निकलते हैं।
हर विचार से वाइब्रेशंस निकलते हैं, हर विचार का कुछ ना कुछ एक्शन रिएक्शन होता है। मानते इस बात को? मेडिटेशन भी क्या है? बुद्धि इमेजिन करती है, मन थॉट्स क्रिएट करता है, चिंतन करता है। जब दोनों का समन्वय हो जाता है तो सुंदर योग लगता है। दोनों में से एक की भी कमी होगी तो योग नहीं लगेगा, मन भटकता रहेगा इधर उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो अच्छा मेडिटेशन नहीं होगा। जब बुद्धि इमेजिन करती है और मन चिंतन करता है, यानी कि विचार उत्पन्न करता है, तो स्लो गति हो जाती है मन के सोचने की भी और बुद्धि के देखने की भी। स्लो गति हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है उसको जहां होना चाहिए। जो बुद्धि ने मन को चित्र दिखाया उस पर जब मन एकाग्र हो जाता है तो उसके वाइब्रेशन मुझ में भरने लगते हैं, यानी कि मेरी ग्रहण शक्ति एक्टिव हो जाती है। जैसे बचपन में कांच का टुकड़ा लेकर के हम लोग करते थे ना, आप सभी ने भी किया होगा जो पड़े हुए बैठे हैं। जब सीख के आए कि सूरज की गर्मी से कांच को रख दो तो पेपर जल जाता है, तो खेल खेल में बच्चे लोग करते थे। स्कूल में हम प्रयोग करते थे, फिर घर आके अरे ये तो एक चमत्कार है, देखो हम पे जादू आता है, हम आग लगा देंगे। कैसे? देखो, तो एक कांच का टुकड़ा लेके तेज सूरज की गर्मी के नीचे उसको रखते थे, नीचे पेपर रखते थे, तो क्या होता था थोड़ी देर में, लेकिन शर्त क्या होती थी कि वो कांच हिलना नहीं चाहिए। अगर वो यूं यूं हिलता रहे तो पेपर जलेगा नहीं, अग्नि का फोकस पूरा होगा नहीं, तो आग लगेगी नहीं। ठीक इसी तरह से जब तक मन वहां एकाग्र नहीं होगा, इधर उधर भटकता रहेगा, तो जो योग अग्नि मेरे अंदर आनी चाहिए वो अग्नि आएगी नहीं। तो उस मन को एकाग्र करने के लिए बुद्धि चित्र बनाती है, मन उसको देखता है, थॉट क्रिएट करता है, और फिर हमारी एकाग्रता बनती है, कंसंट्रेशन बनता है, और फिर वो इमेजिन से और उस चिंतन से कुछ रिएक्शंस होते हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं जो हमारे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, या यूँ कहिए कि पारिवारिक रूप से भी बोलिए, सामाजिक रूप से भी बोलिए, काम धंधे के रूप से भी बोलिए, बहुत प्रभाव डालती है। वो रिएक्शन जो होता है कि नहीं होता? क्या कहते हैं आप? अपने रिएक्शंस होते हुए देखे मेडिटेशन के? जी, हमारे हर विचार में कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति है जो प्रकृति और ब्रह्मांड से मिलकर रिएक्शंस पैदा करती है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रिएक्शंस होंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिएक्शंस होंगे। इसका प्रैक्टिकल अनुभव हम आपको अभी ही करा सकते हैं कि कैसे रिएक्शन होते। फिजिकली तो अभी ही देख लीजिए। आप सभी आंख बंद करके बैठिए, मैं जो बोलूं वही चित्र बनाइए, वही सोचिए, वही दिशा दीजिए मन को। जो मैं शब्द बोलूं उसका चित्र भी बनाइए और मन में वही संकल्प से चिंतन कीजिए। बिल्कुल साइलेंट, एकाग्र हो जाइए। अब जो मैं कहूंगी वो मन के बुद्धि के द्वारा कीजिए। आप यहां से अपने घर जाइए, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा पहुंचिए अपने घर। मेन गेट देखिए अपने घर का, अंदर प्रवेश कर जाइए। अभी आप किचन में जाइए। सामने देखिए नींबू है किचन में, लेमन, आप उसको उठा लीजिए। अच्छी तरह से चारों तरफ से उस नींबू को देखिए। अब इस नींबू को चाकू उठा करके 2 टुकड़े कर दीजिए। अब देखिए कटे हुए नींबू पर ताजा ताजा रस ऊपर ऊपर तैर रहा है। अच्छे से उस रस को देखिए।
अब ये आधा नींबू अपने मुख के अंदर निचोड़ दीजिए, अच्छे से निचोड़िए। इसका खट्टापन जीभ में आ रहा है, फील कीजिए इसके टेस्ट को। आँख खोल दीजिए, खोल दीजिए आँख। किस किस के मुंह में पानी आया? देखिए, आपके पास नींबू था क्या? चाकू था? आप घर गए? आप यहीं थे ना? तो फिर ये रिएक्शन कैसे हो गया? ना तो नींबू था आपके पास, ना चाकू था, फिर भी मुंह में पानी आया। आया कि नहीं आया? मुंह में पानी आया, ये सिद्ध करता है कि कुछ रिएक्शन हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? किससे हुआ ये रिएक्शन जी? विचारों से, चित्र से ये रिएक्शन हो गया। अगर ये रिएक्शन हुआ तो नेगेटिव भी होता होगा। जब मैं बहुत ज़्यादा दुखों के बारे में बात करती हूँ, चिंतन करती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानियों के बारे में सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोग के बारे में सोचती रहती हूँ, तो उसका रिएक्शन मेरे अंदर नहीं होता होगा क्या? सोचिए, हाँ या ना? होता है। नुकसान किसको है जी? और जब मैं बहुत सुखों के बारे में सोचती हूँ, भले वो चुनिंदा है मेरी लाइफ में, मुट्ठी भर है, परंतु आज से अच्छी बातों को याद करिएगा, मुट्ठी भर सुखों को याद कीजिएगा, तो रिएक्शंस कैसे होंगे जी? सुखों वाले रिएक्शंस बॉडी में होंगे। मैं बहुत बार झूठी सिंपैथी लेने के लिए भी ना, अटेंशन लेने के लिए, नो डाउट कि हमें प्रॉब्लम है, सबको है फिजिकली, हम कलयुग के अंत से गुजर रही है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, परंतु यदि हम उनका बखान ही करते रहे सदाई, तो इस संसार का बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि उसको रोज मैं हवा पानी दे के बढ़ा रही हूं। बेटा सामने आया, पूछा मम्मी कैसी है? क्या बताऊं बेटा, ये बीपी, ये शुगर, ये घुटने दर्द, ये बैक पेन, भैया बस ये तो मेरी जान ही लेके जाएंगे बेटा। पतिदेव आए, कैसी हो? सारा दिन हंस खेल रही हैं, खुशी से हैं, लेकिन जैसे ही पतिदेव ने पूछा कैसी हो, तो चेहरा देखने जैसा होता है। अटेंशन चाहिए मुझे, सहानुभूति चाहिए। किसी का फोन आ गया, हाउ आर यू? चल रही है गाड़ी, बस ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, होता है ना। उससे कहीं अधिक सोचा, कहीं अधिक बोला, कहीं अधिक बताया, और अंदर ही अंदर उसको क्या किया? बढ़ाया। फिर कहते तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ये तो ठीक ही नहीं हो रही है। बढ़ाया किसने? किसने बढ़ाया? हम एक सिंपैथी और एक अटेंशन लेने के लिए अपने साथ कितना गलत कर रहे होते हैं, वो हमें पता ही नहीं चलता। होता है ना, माताओं बहनों में स्पेशल होता है, ये होता है कि नहीं होता? फिर आपके मन में संकल्प आ रहे होंगे, है तो बताना तो पड़ेगा ना। तो बताने का ढंग सीखिए, कैसे बताना है। उसमें एक बात का ध्यान रखना कि होपलेस होकर नहीं, निराश होकर नहीं। आप कोई भी चीज है ना, मुस्कुरा के बताइए, इशारे में बताइए, होपफुल्ली बताइए, होपलेस नहीं। हाँ, आज थोड़ा सा ये तकलीफ हुई है, थोड़ा सा पेट दर्द हुआ है, परंतु आप अपने हाथ से गिलास पानी और ये मेडिसिन दे दो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अब बताइए, इसमें नेगेटिविटी झलक रही है या पॉजिटिविटी? बीमारी ज्यादा है या ठीक होने पे फोकस ज्यादा है? तो बात करने का ढंग कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। कोई समस्या आई है, कोई परिस्थिति आई है, हाय अब मैं क्या करूं, समस्या आ गई, रात को नींद नहीं आ रही, भय लग रहा है, चिंता, डिप्रेशन में जा रही हैं,
तो समझ लीजिए मन के हारे हार है, मन के जीते। अगर मन पे वार समस्याओं का हो गया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। समस्याओं को मन से 6 फुट दूर रखिए और फिर समाधान ढूंढिए कि इसका हम क्या समाधान कर सकते। हम क्या गलती कर रहे हैं? बातों का बोझ, समस्याओं का बोझ मन पे रखकर मन को बोझिल पहले कर देते हैं, मन को प्रेशर में ले आते, दबाव में ले आते हैं और मनोरोग बढ़ते जाते। अंदर ही अंदर नींद ना आना, ज्यादा सोचना, भय लगना, एंजाइटी, कितने सारे ऐसे रोग हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं धीरे धीरे। आजकल के स्टूडेंट्स पढ़ाई का बोझ लेकर, एग्जाम का फियर लेकर के डिप्रेशन में पहुंच रहे हैं। उनकी ये हालत हो गई, जो अच्छे अच्छे बच्चे कोरोना के बाद के, जो 20 से 30 के अंदर है, जिनकी लाइफ स्टप होनी है अभी, वो चिल्लाते हैं, अंधेरे से डरते या खुद को अंधेरे में बंद कर लिया है, वो बात ही करना पसंद नहीं करते, वो रोशनी देखना पसंद नहीं करते। ऐसे कितने केसेस आ रहे हैं। तो मन को संभालना है इस टाइम पर। समय हमारे अनुकूल नहीं होगा, अब अंत समय आ गया है और सबके हिसाब किताब चुकत होने हैं। मार्च महीना चालू है, हमारा क्लोजिंग चालू हो चुकी है। कभी बैड टाइम सामने से निकलेगा तो कभी गुड टाइम निकलेगा, लेकिन निकलेगा। कभी बैड टाइम जाएगा, कभी गुड टाइम जाएगा, पर जाएगा, रुकेगा नहीं। अगर बैड टाइम चल रहा है तो आप होपलेस ना हो, पेशेंस रख करके बाबा का हाथ और कस के पकड़िए और पुण्य कर्म बढ़ाइए, थोड़ा सा और योग बढ़ाइए और फिर धीरज धरिए। और फिर बाबा ने कहा जो धीरज धरेगा तो उसके कौन से दिन आएंगे। बाबा को एक गीत बहुत पसंद है, धीरज धर मनवा तेरे सुख के भरे। अगर धीरज नहीं धरेंगे तो दिन कौन से देखेंगे। अपने शरीर से जाएंगे, अपने मन से जाएंगे, अपने परिवार से भी जाएंगे। इसीलिए वर्तमान समय में ये जो धीरज, धैर्यता वाला गुण है, इसको अप्लाई करना मस्ट कंपलसरी, तो ही हम इस नाजुक समय को पार कर पाएंगे। ये दिव्य गुण है, इसे हम धारण करें। जो फेलियर केस चरम सीमा पर पहुंचे हैं सफलता की, जो फेलियर थे लेकिन उन्होंने चरम सीमा को पाया है, उनकी स्टडी की गई, रिसर्च की गई और पाया ये गया कि उनमें एक चीज बहुत जबरदस्त थी, वो थी पेशेंस। हाई लेवल का पेशेंस था और उस हाई लेवल के पेशेंस से वो सफलता की चरम चोटी पर पहुंचे। जो फेलियर केस थे, कहां पहुंचे वो जी। तो अब देख लीजिए कि ये पेशेंस रखना मेरे जीवन में कितना जरूरी है। अगर यदि वर्तमान समय में हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो पेशेंट बनेंगे। बीपी के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, डिप्रेशन के पेशेंट और पता नहीं कितने पेशेंट। तो अब हमारे हाथ में है, समझदार हम हैं कि मुझे क्या करना है। या पेशेंस को अप्लाई कीजिए या पेशेंट बनने के लिए तैयार रहिए। कौन सा बेस्ट है? अच्छा, धीरज का फल कैसा होता है? तो खाने में क्या तकलीफ है? कड़वा फल तो नहीं। जब हमें पता है कि पेशेंस का फल मीठा है तो उसे अप्लाई करने में दिक्कत क्या है? करना चाहिए ना। ये देखा गया है कि अगर मन बहुत एग्रेसिव हो रहा हो, इरिटेट हो रहा हो, यूं समझ लीजिए कि मान लीजिए क्रोध ने आक्रमण कर दिया हो और उस समय जब मुझे बहुत, मैं शॉर्ट टेम्पर हो रही हूं, बहुत एग्रेसिव हो रही हूं, उस समय यदि मैंने 5 मिनट ओनली
जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल वाली है, लेकिन उस वक्त मैंने 5 मिनट यदि पेशेंस रख लिया तो मेरे हर सपने पूरे होंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता संसार में। समझ में आया? कितने मिनट खाली? जब इस सिचुएशन कैसी हो रही हो, जब लग रहा है कि बस अब तो बोलना ही है मुझे, बहुत हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन, उस समय यदि मैंने 5 मिनट पेशेंस रख लिया तो फिर मैं जो चाहूंगी वही होगा। बस ये 5 मिनट का पेशेंस आपको वहां शिखर पे पहुंचा देगा। और यही स्टडी है, यही रिसर्च है उन लोगों की। चेक करेंगे हम कल से, है मेरी पेशेंस की परसेंटेज कितनी है, चेक करेंगे। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम किसका आह्वान करेंगे? पेशेंस का। बाबा के साथ पेशेंस से काम लेके कुछ समय को बीतने दो। तो हमारे हर संकल्प में रचनात्मक पावर है। अब मुझे सोचना क्या है? अच्छा। जितना स्वमान का अभ्यास बढ़ता जाएगा उतना मेरा देवत्व, मेरी शक्तियां, महानताएं, प्योरिटी जागृत होती जाएंगी, एक्टिवेट होती जाएंगी। आप सबने एक बात सुना होगा, आज भी था मुरली में, छोटी सी आत्मा में कितने जन्मों का पाठ नुदा है? था आज मुरली में, ध्यान से सुना। बाबा ने कहा 63 का है, कितना बोला? तो आप समझिए 84 जन्मों का वो भी पाठ है जो 2500 साल मेरे पास संपूर्ण देवत्व था। सतयुग और त्रेता में क्या था मेरे पास? संपूर्ण देवत्व, गुण, शक्तियां, पवित्रता, सब कुछ था मेरे पास। और वो सब कहां भरा हुआ है? तो दिखता क्यों नहीं? 84 का भरा है तो 2500 साल वो भी भरा है, परंतु है कहां? दिखाई देना चाहिए ना, दिखता क्यों नहीं है? कहां है? जो हमने 63 जन्म लिए, 2 युग, और उसमें जो कर्म किए, नेगेटिव पॉजिटिव, एक के बाद एक के बाद, उसकी प्रभाव की लेयर्स ऊपर आ गई। ये कहां आ गया? नीचे। ये सब नीचे दबा पड़ा है, यानी कि अंतर मन की गुफा में ये सब पड़ा है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अंतर्मुखी बनोगे तो अंतर्मुखी बनोगे तो अंतर मन की गुफा तक पहुंच पाओगे। और अंतर मन की गुफा तक पहुंच पाएंगे तो वहां जो कुछ छिपा पड़ा है, दबा पड़ा है, उसको देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, उसको एक्टिवेट कर पाएंगे, जागृत कर पाएंगे, उसको ऊपर ले पाएंगे। तो अंतर्मुखी बनने का भी जबरदस्त काम होता है। अंतर्मुखी बनना मतलब अंतर मन की गुफा तक पहुंचना। और जहां मेरे ये जन्म जन्मांतर के खजाने छुपे पड़े हैं, वहां उनको, एक बार देवताओं की मीटिंग चल रही थी, बोला मनुष्य के पास बहुत बड़ी ताकत है, इस ताकत से ये हमारा स्वर्गलोक छीन सकते हैं, इस ताकत से ये कुछ भी कर सकते हैं। तो देवताओं ने चर्चा की, फाइनल डिसीजन निकाला कि इनकी इस ताकत को छुपा दिया जाए कहीं। तो बोला मनुष्य इतना बुद्धिमान है, वो आकाश में भी पहुंचेगा, वो पाताल तक भी जाएगा, तो छुपाए कहां? छुपाने का कौन सा स्थान है? तो प्लानिंग की एक जगह है जहां मनुष्य नहीं जाएगा, बाकी आकाश में जाएगा, पाताल में जाएगा, पर्वत पर जाएगा, हिमालय पर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, सब जगह जाएगा, पर एक जगह नहीं जाएगा। वो क्या है? उसका अंतर्मन। वहां डाल दो इसकी पूरी ताकत, वहां नहीं जाएगा। तो कहां पड़ी आप सबकी ताकत? जाते हो कभी वहां? जाते हो हैं?
तो आज भेदी आया आपको भेद बताने की, आपकी सारी ताकत सारी शक्ति कहां पड़ी, चले जाओ वहां पर, मिल जाएगी, मिल जाएगी। अनंत शक्ति पड़ी है यहां पर, अनंत शक्ति। जो ये कहते हैं ना हम ठीक ही नहीं हो सकते, विदेश में डॉक्टरों से इलाज करा लिया, देश में प्रसिद्ध प्रसिद्ध डॉक्टरों से इलाज करा लिया, हमारी रिपोर्ट ऐसी है भाई, तो हमने रॉन्ग माइंड सेट तैयार किया उनके कहने से। कोई भी साइंस परफेक्ट नहीं है, हर साइंस से बड़ा ऊपर वो चमत्कार करने वाला सुप्रीम सर्जन, वेदों का वेद बैठा है। जब यहां की साइंस फेल हो जाती है ना, तब वो वेदों का वेद काम आता है। इसीलिए वैद्यनाथ मंदिर है महाराष्ट्र में, सुना है? वैद्यनाथ मंदिर भी है। तो कभी तो वैद्य बन के कुछ तो किया होगा ना उसने। लेकिन हम रोंग माइंड सेट तैयार कर देते, नेगेटिव संकल्प को अपनी धरोहर समझ लेते। अगर कोई कहता भी ना नहीं नहीं भगवान पे विश्वास करो आप ठीक हो जाए, नहीं बहन जी, वो फलाना डॉक्टर उसने मना कर दिया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, दुर्भाग्य ही ऐसा है, अब तो बस मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं चलूंगा ही ऐसा। तो ये क्या हो गया, ये मैंने रोंग माइंड सेट अपनी सोच से बना लिया, और जो माइंड सेट मैंने बना लिया वही मेरे साथ हो रहा है, वही तो हो रहा है मेरे साथ में। अब ऐसा रोंग माइंड सेट बना हुआ व्यक्ति था एक कच्छ में, जब भूकंप आया उसको 3 दिन पहले बुखार आया, यहां से नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज था, लेकिन बुखार था 104 105, तुरंत एडमिट करना पड़ा, आईसीयू में एडमिट हुआ वो। अभी 1 या 2 दिन के बाद भूकंप आया, 26 जनवरी का दिन था। एक झटका तो धीरे से लगा, फिर थोड़ा स्लो हो गया था, लग रहा था कि ठीक है। जब एक ही झटका लगा तो हलबड़ी मच गई बहुत जोर से। थोड़ी देर के बाद दूसरा लगा, धरती से एक खतरनाक आवाज निकली, धरती के अंदर से आवाज निकल रही थी, भय पैदा कर दिया उसने। अब आप सोचिए आईसीयू में कैसे पेशेंट होते हैं, जिन्हें गर्दन के नीचे हाथ देकर तो बिठाना पड़ता है और फिर लिटाना पड़ता है, और जब दूसरा झटका लगा ना तो वो सिलेंडर सहित खुद पे खुद भाग रहे थे अपने आप। थोड़ी देर पहले जो कमजोर समझ रहे थे अपने आप को, और उनमें इतनी ताकत आ गई कि बीपी की वो जो मीटर होता है ना उसको भी उखाड़ के और सिलेंडर को भी बगल में दाब के ऐसे भाग रहे थे। अब बताइए उनके अंदर से ये ताकत बाहर से के अंदर से कहां से आई। अब वो पेशेंट भी वही था जिसका ये नीचे का, उसको बहुत समझाया तुम ठीक हो जाओगे ना, हो ही नहीं सकता, बीमार हूं, 3 साल से बेड पे हूं, इतना पैसा खर्च कर लिया, फलाने जर्मनी में दिखा लिया, वहां दिखा लिया, सब कुछ नहीं हो सकता। रॉन्ग माइंड सेट। वो भूल गया मेरे पास वो ताकत है जिससे देवताएं भी डर रही हैं, और छुपा दिए मेरे मन में, उसे मालूम ही नहीं उस ताकत का। फिर हुआ क्या, और तेज भूकंप के झटके हुए, और अब इतने हो गए कि कोई भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, कोई इधर गिर रहा था, कोई इधर गिर रहा था। सच्ची घटना है ये। नर्स भाग गई, डॉक्टर भी भाग गए, जो पेशेंट के साथ थे वो सबसे पहले भाग गए। उनके पेशेंट चिल्ला रहे हमें तो ले लो, कौन है हम नहीं जानते तुम। अब वो अपने बेचारे सिलेंडर उठा उठा के भाग रहे हैं, नीडल से वो निकाल निकाल के भाग रहे हैं। वो भी चिल्ला रहा है वहां पे, हेल्प हेल्प, मुझे भी हेल्प कर दो भाई, क्योंकि उसका यहां से ऊपर तो ठीक था ना, तो वो भी चिल्ला रहा मुझे तो हेल्प कर दो। कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा उसकी तरफ। अब उसने क्या किया, जब ऊपर देखा और देखा कि छत ऐसे ऐसे हिल रही है और ये कभी भी मेरे ऊपर गिर सकती है, पहली बार वो उठकर बैठा, फिर धीरे से उसने पैर नीचे रखा अपना एक, फिर दूसरा, और ये बहुत जल्दी कुछ ही सेकंड का खेल था। उसके बाद जब उसके दोनों पांव जमीन पर टिक गए, बिल्कुल सच्ची घटना, ये हाईलाइट हुई थी न्यूज उस टाइम पर, बिल्कुल सच्ची घटना है ये। फिर उसने वो किया जो आप सोच नहीं सकते, वो इतनी तेज भागा कि रुका ही नहीं। फिर
इतनी तेज भागा कि जो अच्छे अच्छे लोग थे ना उनको भी पीछे छोड़ दिया उसने, उनको भी धक्के मुक्के देके भाग रहा था। और उनके लिए आश्चर्य ये था कि ये 3-4 साल से बेड पर और ये हमें धक्के देके भाग रहा है आगे। सच्ची घटना है ये। अब आप बताइए, आईसीयू में वो पेशेंट जिन्हें सहारा देके कुछ देर पहले बिठाया जा रहा था, और ये पेशेंट जो व्हीलचेयर पे 2 लोग पकड़ के लाए थे, इनके पास ये शक्ति भागने की, सिलेंडर उठा के भागने की, पैदल अपने पैरों पे भागने की ताकत बाहर से अंदर आई कि अंदर से बाहर आई थी? कहां से आई थी ये? तो कितनी ताकत है मेरे पास जी? पहुंचिए तो सही एक बार वहां जहां इसका स्टोर है, वहां पहुंचिए तो सही, मिलिए तो सही एक बार। हम दूसरों को देखने में लगे रहते, वो ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसी, है ना, लेकिन अपने को कभी देखा कि मैं अंदर जाके उतरूं तो सही, मैं अंदर जाके उतरूं तो सही, एक बार देखूं तो सही। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये दोनों ही चीज से फुल है। 63 जन्मों में जो विकर्म हुए वो नेगेटिविटी भी है इसमें, और जो सुंदर शक्तियां हैं मेरे पास, खजाने हैं आत्मा की, जो क्वालिटीज हैं वो भी है इसमें। दोनों चीज हैं। अच्छा, जो बुरे कर्म हुए वो किसको लेकर हुए? आत्माओं को लेकर हुए। हम अकेले तो कुछ नहीं कर रहे ना। आत्माओं पे, प्रकृति पे अगर कुछ भी मेरे द्वारा बुरा प्रभाव पड़ा तो वो बन गया मेरा पाप कर्म। आत्मा और प्रकृति पर जो भी अच्छा प्रभाव पड़ा, सुखदायी प्रभाव पड़ा, वो बन गया मेरा। तो दोनों ही चीज पड़ी है इस अंतर्मन में। और ये अंतर्मन पता है कैसा था? जैसे शिव बाबा को सागर बोलते हैं ना, ऐसे मैं भी मास्टर सागर हूं। अगर कोई मेरे अंतर्मन की नाप तोल कर ले तो पता चलेगा ये सागर से कम नहीं है। बहुत विशाल है ये, बहुत विशाल। तो चले अंतर्मुखी बनकर अंतर मन की गुफा में उतरेंगे और आज से अपने कार्मिक अकाउंट बैलेंस करेंगे। नेगेटिविटी को आउट करेंगे, पॉजिटिविटी को एक्टिव करेंगे। ठीक है? ठीक है, चलेंगे सभी, फिर से बैठेंगे। आज बाबा कहते हैं आंख खोल के योग करेंगे। आज हम आंख बंद करके करेंगे, क्योंकि पहली बार अंतर मन की गुफा में ले जाना है। ठीक है ना? तो सभी रिलैक्स होकर आंख बंद करके बैठ जाइए। अपने मस्तक के बीच में चमकती हुई तेजस्वी ज्योति को देखिए। जैसे माथे पर बिंदी और तिलक लगा है, ऐसे ही एक चमकती हुई तेजों में बिंदी माथे के अंदर भी चमक रही है। बहुत तेज है इस ज्योति का। जैसे एक बल्ब जलता है तो दूर दूर उसका प्रकाश फैलता है, ऐसे ही मुझ आत्म दीप से भी चहुं ओर प्रकाश फैल रहा है। दूर दूर तक। अब मैं 10 काउंट करूंगी। आप अपनी आत्मा के अंदर एक सीढ़ी बनाइए, 10 स्टेप वाली, और धीरे धीरे अपने अंतर मन में जाइए। महसूस कीजिए मैं एक सीढ़ी पर खड़ी हूं, जो लाइट की सीढ़ी है। अब अपना कदम
पहले नंबर की सीढ़ी पर रखिए। 1, दूसरा कदम दूसरी सीढ़ी पर रखिए। 2, 3, धीरे धीरे नीचे उतरते जाइए सीढ़ी से। 4, 5वीं सीढ़ी पर। 6, 7, 8, 9, 10। देखिए, एक दिव्य गुफा में मैं प्रवेश कर चुकी हूँ। बहुत डिवाइन गुफा है ये। अथाह, विशाल, दूर दूर तक। एक तरफ थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है, ब्लैकिश नजर आ रहा है, परंतु राइट साइड में बहुत ही सुंदर चमकीला तेजोमय प्रकाश दिखाई दे रहा है। जिधर मुझे धुंधला ब्लैकिश नजर आ रहा है, कुछ आत्माएं दिख रही हैं, मनुष्यों की परछाई दिख रही है। ये परछाई धीरे धीरे बढ़ रही है, बहुमात्रा में है। इनसे नेगेटिविटी का धुआं मेरी ओर आ रहा है, जो मेरे चित्त की शांति को, सुख को, मेरी फिजिकल हेल्थ को, परिवार को, मेरे कारोबार को डिस्टर्ब कर रहा है। अब मुझे बाबा की आवाज सुनाई पड़ रही है। बच्चे, ये जन्म जन्मांतर की वो आत्माएं बड़े नेगेटिव कर्म बंधन है। इन्होंने मुझे सूक्ष्म रस्सियों में बांध रखा है। अब मैं इनसे, इन कर्म बंधनों से छूटना चाहती हूँ। अपने जीवन को सुखी, सरल, निरोग, निर्विघ्न बनाना चाहती हूँ। तो मैं इनको पॉजिटिव एनर्जी भेज रही हूँ, इनसे बात कर रही हूँ। महसूस कीजिए, ये सब मेरी बात सुन रहे हैं। हे परमात्मा संतानों, मेरी बात सुनो। जाने अनजाने में, अज्ञानवश जो भी मुझसे भूले हुई हैं, गलतियां हुई हैं, मैं स्व इच्छा से उन्हें स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हे परमात्मा की संतानों, मुझे माफ करो, माफ करो, माफ करो। मैं संकल्प करती हूँ
आज से मेरी पूरी कोशिश, पूरा प्रयास रहेगा मन वचन कर्म व्यवहार से मैं किसी को भी कष्ट तकलीफ नहीं दूंगी। सबसे अच्छा व्यवहार करूंगी। अभी देखिए राइट साइड में कुछ सुनहरी परछाई है गोल्डन कलर की। इनसे सुखदाई एनर्जी मेरी ओर आ रही है। हाँ, ये वही आत्माएं हैं जिनसे मेरे अच्छे हिसाब किताब है, जिन्होंने जन्म जन्म मुझे साथ दिया है, प्यार दिया है, मदद की है, अपनापन दिया है, सहयोग दिया है। ये मेरे मित्र तुल्य हैं। मैं इन आत्माओं का तहे दिल से आभार मानती हूँ और तहे दिल से इन आत्माओं का शुक्रिया करती हूँ। हे आत्माओं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब दोनों तरह की आत्माओं को, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को, मैं पावरफुल एनर्जी दूंगी अपनी ब्लेसिंग के साथ। आप सभी सुखी रहो, खुश रहो, निरोग रहो। आपके जीवन में सदा ही सुख शांति समृद्धि का वास हो। आपका सदा ही भला हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। अब देखिए मेरे अंतर मन की गुफा पॉजिटिविटी से भर गई है। ये ब्लैक परछाई भी गोल्डन गोल्डन होने लगी है। अब इनका भी हाथ दोस्ती का बढ़ने लगा है। मेरा चित्त अब चैन पा रहा है। अब धीरे धीरे वापस उस लाइट की सीढ़ी की ओर आइए, चढ़ना शुरू कर दीजिए। 10 सीढ़ी चढ़कर ऊपर बाहर वापस आ जाइए। ओम शांति। कौन कौन पूछा? अंतर मन की गुफा में गए? गुफा में गए? कौन कौन गया? सभी पहुंच गए? देखी गुफा कैसी है अंतर मन की? अभी तो थोड़ा सा हिस्सा देखा है, थोड़ा और आगे जाएंगे ना इस गुफा में तो खजाने भी मिलेंगे पड़े हुए, जो मेरे अपने खजाने हैं लेकिन दबे पड़े हैं। अभी ने क्या करना है, वो जो प्रकाश की सीढ़ी है ना उस पे से लेकर वापस ऊपर आना है? तो फिर ये जो नीचे दबे हुए खजाने ये कहाँ आ जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे। पहले जाना तो सीखे ना गुफा में, तो जाना सीख गए, जा सकते हैं अब रोज। ठीक है, तो जैसा हम सोचते हैं हमारी सोच में क्या होती है, क्रिएटिव एनर्जी। ये सदा याद रखना। अगर हम दुखों के बारे में सोचेंगे, टेंशन के, रोगों के, तो वो निर्माण करेंगे, उसको रचेंगे, उसमें वृद्धि करेंगे, उसका आह्वान करेंगे। अगर मान लीजिए दुख हैं, समस्याएं हैं, परिस्थिति हैं और मुझे वो सोचना भी है, बताना भी है, तो उसका ढंग कैसा होना चाहिए? जो अभी बताया, होपफुली, होपलेस होकर, निराश होकर नहीं। हाँ, ये समस्या आई है जीवन में, ये परिस्थिति है, पर मेरा ही कर्म मेरे सामने आया, एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को और फिर उसका निवारण करेंगे।
चित्त को परेशान नहीं करेंगे। ये परिस्थिति, ये विघ्न, ये समस्या, ये बीमारी आई है, परंतु आपके साथ से भगवान के आशीर्वाद से ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? या फिर मैं तो बहुत ही दुर्भाग्यशाली हूं, मेरी तो किस्मत ही बहुत खराब है, मैं तो पैदाइश, ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा? इसमें भी निर्माण करने की ताकत है। तो फिर ये क्या करेगी? मेरे बैड लक को और ज्यादा क्या करेगी? बढ़ा देगी। और एक बात का ध्यान रखेंगे, दो अपोजिट एक साथ कभी भी इकट्ठे एक टाइम पर नहीं रह सकते। अगर दुर्भाग्य रहेगा तो वहां से क्या जाएगा? खुशी रहेगी तो क्या जाएगा? निरोगी काया रहेगी तो क्या जाएगा? उसका अपोजिट वहां से चला जाएगा। रहेगा वो जिस पर मेरी कमांड होगी, जिसे मैं अपने अंतर मन में स्वीकार करा चुकी होंगी, वही मेरे साथ होगा। अगर मैं बहुत दुखी हूं, मेरी किस्मत बहुत खराब है, मैं बैड लकी हूं, अगर मैंने ये अपने अंतर मन को स्वीकार करा दिया तो वो ही मेरे साथ होगा। खुद भगवान भी आकर फिर मुझे सुख नहीं दे सकता। इसीलिए बाबा ने बोला, तुम्हें भाग्य बनाने की कलम हाथ में दे दी है, बना लो अपने आप। अब भाग्य बना लो या दुर्भाग्य, कलम है मेरे पास। अगर मैं दुर्भाग्य काम कर रहा है मेरी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य मुझे साथ नहीं देता है, तो आज से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ, विद फीलिंग 55 टाइम्स आप दिन में सोचिए या लिखिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। आई एम लकी, वेरी लकी। मैं बहुत खुश नसीब हूं। मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूं। तो 15 ही दिन में आप पाएंगे कि सोया हुआ भाग्य अब जाग कर काम कर रहा है, आपको साथ दे रहा है। परंतु कंडीशन ये कि 55 टाइम्स आपने सोचा कि मैं सौभाग्यशाली हूं और 10 बार ये भी सोच लिया कि मैं बदकिस्मत हूं, तो रिजल्ट मिलेंगे कभी खुशी कभी। तो सदा क्या चाहिए? सदा क्या चाहिए? तो सदा ही क्या सोचना है जी? सदा ही क्या सोचना है? मैं सदा ही कौन हूं? सिचुएशन आएगी जाएगी लेकिन मेरी स्थिति पर प्रभाव नहीं डालेगी। मैं हूं ही कौन? मैं हूं ही कौन? हाथ खड़े करके बोलिए एक बार, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? दिल से बोलो, खुल के बोलो कि मैं हूं, स्वीकार करते हुए बोलो, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मैं कौन हूं? बस इसे अपने अंतर मन में समा दीजिए। एक फार्मूला याद रखेंगे, जो हम एक्सेप्ट करेंगे वो हमारे पास आएगा, जो हम रिजेक्ट करेंगे वो हमारे से, अगर हम दुखों को, दुर्भाग्य को, है ना, रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे तो वो हमारी लाइफ से क्या होगा? और जिसे हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे वो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आज से मुझे जो चाहिए केवल वही सोचना है। अब ये मत सोच लेना कि मुझे तो चाहिए पड़ोसी की टांग टूट जाए, बड़ा तंग करता है ये, है ना? होता है ऐसा, पड़ोसी थोड़ा खराब हो और ये इसकी, तो ध्यान रखेंगे एक बात कि नेगेटिविटी का अगर मैंने धुआं जलाया तो सबसे पहले ये नेगेटिविटी का धुआं कहाँ जलेगा? यहाँ, क्योंकि ये विचार कहाँ आया? यहाँ। तो धूमिल उसको बाद में करेगा, मेरे को, उसके घर बाद में जाएगा, पहले मुझे क्रॉस करेगा फिर उसके घर जाएगा। जाएगा भी कि नहीं पता नहीं, पर मेरा तो नुकसान करेगा ही। इसीलिए अपने लिए भी शुभ शुभ सोचिएगा, दूसरों के लिए भी शुभ शुभ सोचिएगा, फिर लाइफ में क्या होगा? शुभ शुभ होगा। दीवार पे लिखने मात्र से शुभ लाभ नहीं होता है कि दरवाजे पे लिख दिया शुभ लाभ और मन में चल रहा है अशुभ, तो होगा? होगा?
दीवार पे लिखो या ना लिखो, पर मन में लिख लो, अपना भी शुभ, दूसरों का भी शुभ, फिर शुभ होगा ही। कोई रोक नहीं सकता कि शुभ ना हो, होगा ही। तो अपने लिए भी शुभ शुभ सोचना है, दूसरों के लिए भी, है ना। आज एक प्रैक्टिस करेंगे। कई बार हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि कल को लेकर के, देखिए हम या तो कल में जीते हैं या जो कल चला गया उसमें जीते हैं, और उसके कारण आज को जीना भूल जाते हैं। बाबा कहते बित्ती को आगे की चिंता ना करो, जो आज है ये मेरे लिए बहुमूल्य है। आज को, इस वक्त को जी भर के जियो, पॉजिटिव जियो, इसको एंजॉय करो, इसमें कमाई करो। अगर आज बेटर बना दिया मैंने तो कल की चिंता की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आज का परिणाम कल होगा। अगर आज को बिगाड़ दिया तो कल बिगड़ा हुआ मिलेगा। इसीलिए आज को बेटर बनाइए, कल की चिंता मत कीजिए, और जो बीत गया उस चैप्टर को बंद कर दीजिए। अगर हम बार बार पीछे मुड़ के देखेंगे तो ठोकर लगेगी, और ठोकर लगेगी तो टांग भी टूट सकती है, नाक भी टूट सकती है। इसीलिए जो पीछे छोड़ आई है उसे मुड़ के मत देखना, चैप्टर क्लोज्ड, आगे बढ़ो, आगे की सुध लो। अब ना तो मैं ठीक से पीछे देख पा रही हूं, ना आगे चल पा रही हूं। हो क्या रहा है? चोट लग रही है, ठोकर लग रही है। तो जो बीत गया उसको बिंदी लगा दीजिए, आने वाले की चिंता मत कीजिए, आज को बेटर बनाने का प्रयास कीजिए। आज बेटर बनेगा, जीवन फ्यूचर बहुत सुंदर होगा। ठीक है, तो ये जो चिंता रहती है अपनी, अपनों की, बच्चों की, हाय ऐसा ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, हाय ये ना हो जाए, चिंता रहती है ना, ये सभी को रहती है, रहती है। 4 लोगों को कैंसर हो गया, हाय मुझे ना हो जाए, डर, चिंता, उसका बच्चा बिगड़ गया, मेरा ना बिगड़ जाए। होता है कि नहीं होता? तो इस भय को, इस चिंता को एक पॉजिटिव प्लस पावरफुल संकल्प से काटेंगे। जब भी कोई भयभीत करने वाली, चिंतित करने वाली मन में बात इस तरह की आए तो आप 3 बार संकल्प करना, मैं मास्टर, मैं मास्टर। अब आप निर्माण कर रही हो जो आने वाली सिचुएशन है उसका, मैं मास्टर। बोलिए भाई लोग भी, मैं कौन हूं? मास्टर। 3 बार बोलिए। मेरे साथ स्वयं शिव है, मेरे साथ स्वयं, मेरे साथ स्वयं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ, मेरे साथ सब कुछ। अगर फिर भी लगे कि फिर भी कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई, मन चिंतित है, मन टेंशन में है, मन विचलित है, तो फिर ये चिटकी बजाइएगा। बजाओ एक बार, जल्दी जल्दी बजाओ। कब बजाते हैं इसको? एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, अगर मेरा कॉन्फिडेंस लो में जा रहा है ना, तो इसे ना थोड़ा 1 मिनट बैठ के बजा दीजिए, फिर देखिए कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा। अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़्यादा मन विचलित हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल लो जा रहा है, तो फिर चुटकी बजाइएगा। बजाइए, झूम के बजाइए, जैसे आपके यहाँ डांस करते हैं ना, मस्ती से बजाइए। और अब बोलिए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। ये डायरेक्शन दीजिए उसको, ये डायरेक्शन दीजिए, है ना। फिर से बोलिए, फिर से कीजिए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वापस, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपने ये संकल्प पे कमांड पाली तो बुरा होते होते बच जाएगा। ये संकल्प आपको बचा लेगा और आपको ये अनुभव होगा कि बाल बाल बच गए। ये संकल्प सुरक्षा करेगा।
तो दिन में कई बार आप ये संकल्प रिपीट करते रहिए, ठीक है। ओम शांति, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। एक नदी से